हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग भूगोल का वीडियो लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं। एसएससी जीडी के सिलेबस में जो पहला टॉपिक है भूगोल का, भारत एवं उसके पड़ोसी देश, सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं, है ना। आइए चलते हैं। देखिए, फ्रेंड्स, आपके सामने एक मैप दिख रहा होगा। इस मैप को बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। जैसे विश्व के संदर्भ में या ग्लोब में भारत की अवस्थिति कहाँ पे है। ठीक है, पहली बात तो आप जानते हैं कि भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में। लेकिन ग्लोब की दृष्टि से ग्लोब में कहाँ पे स्थित है उसको देखना है। देखिए, चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें एक लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से, या इसी को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, ये दो भाग हो गया, एक ऊपर एक नीचे। यहाँ पे क्या है? उत्तरी ध्रुव है। क्या है? उत्तरी ध्रुव है। फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, ये उत्तरी ध्रुव है, 90 डिग्री यानी उत्तरी ध्रुव, और इधर 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। ठीक, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसमें दो लाइनें और मैं खींचता हूं, एक ये और एक ये। इधर भी मैं दो लाइन खींचता हूं। ये कौन कौन सी लाइन है? एक है फ्रेंड्स कर्क रेखा, नीचे है मकर रेखा, ये है आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, और ये क्या है? अंटार्कटिक वृत्त है, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, ये 0 डिग्री और ये जो 23.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ, ये क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये देखिए, अब यहाँ से अगर हम बात करें, यहाँ से इसकी बात करें, यहाँ से इसका अगर हम बात करें, एक ऊपर वाले भाग का, इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस पूरे भाग को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं फ्रेंड? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और ठीक नीचे जो यहाँ से लेकर ये पूरा भाग है, इसको क्या हम लोग बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी में आप देखे होंगे, और इस पूरे रेखा को, ये जो लाइनें खींची जा रही हैं, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं फ्रेंड? अक्षांश रेखा। ये जितनी भी लाइनें हैं, इसमें बहुत सारी, ढेर सारी लाइनें आप खींच सकते हैं, और ये सारी लाइनों को हम लोग अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, अब फिर यहां से एक ऐसे लाइन खींची गई है, इस प्रकार से ये बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखिए, यहां से पूरे इस भाग को, यहां से इस पूरे भाग को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? पश्चिमी गोलार्ध बोलते हैं। और इधर वाले पूरे भाग को क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्वी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब इसको अगर हम चाहें तो चार भागों में बांट सकते हैं। एक यहाँ से यहाँ तक का, एक यहाँ से यहाँ तक का, एक इधर से इधर का, और एक इधर से इधर का, है ना।
इसको क्या बोलते हैं, देखिए अब अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व गोलार्ध, है ना, उत्तर पूर्व गोलार्ध। और इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व गोलार्ध, है ना। और इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि यहां से लेकर ये पश्चिम है तो क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम गोलार्ध, पश्चिम गोलार्ध, है ना। और फिर क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पश्चिम पश्चिम उत्तर गोलार्ध, है ना। और फ्रेंड्स भारत की स्थिति कहां पे है, देखिए भारत की फ्रेंड्स स्थिति यहां पे है, ऐसे। तो ये भारत की जब स्थिति है तो यहाँ पे क्या हो गया है, ये किस में हो गया, यहाँ से लेकर इसमें है ये, तो इसमें कौन सा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसको अब थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, मेरे ख्याल से आप बना चुके होंगे, ध्यान से इसको देखना है ना। भारत उत्तर पूर्वी, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, गोलार्ध में स्थित है, स्थित है। और दूसरी चीज क्या, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है, एशिया महाद्वीप में स्थित है, में स्थित है। तीसरी बात क्या, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। कौन सा है, सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। फिर चौथी पॉइंट का, भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी जो विश्व का पूरा क्षेत्रफल है उसमें भारत जो है 2.4% है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, एशिया महाद्वीप में स्थित है और उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे चलते हैं, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हमें ध्यान से पढ़ना है, एकदम मन लगाकर। मैं जितना बता रहा हूँ उतना नोट करते जाइए, नहीं तो फिर परेशान हो जाएंगे, फिर सवाल आएगा और आप कर नहीं पाएंगे, है ना। उसके लिए आप ध्यान से पढ़ते रहिए। चलिए अब भारत की जो है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। देखिए ये क्या है, अभी हमने कहा कि जो इधर से इस प्रकार से जो लाइनें खींची गई हैं वो क्या है, ये देशांतरी लाइनें हैं, ठीक है, ये देशांतर की लाइनें हैं, ठीक। ये देशांतरी लाइनें हैं। तो अगर हम कहें कि यहाँ से लेकर के, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का विस्तार, तो भारत उत्तर से दक्षिण, या ऐसे कहिए कि दक्षिण से उत्तर विस्तार क्या है, 8°4' उत्तर से 37°6' उत्तर तक,
ये फ्रेंड अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार है ये, ठीक है। अब देशांतरीय विस्तार क्या है? देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार भारत का क्या है? देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिम से 68.7 डिग्री पश्चिम नहीं, पश्चिम नहीं, पूर्व से, ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। देखिए ये यहां से लेकर के यहां तक, क्योंकि ये पूरे पूर्वी गोलार्ध में है तो हम पूरे को क्या बोलेंगे? पूर्व ही बोलेंगे ना। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के यहां से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका देशांतरी विस्तार है, ठीक है। अब देखिए भारत की जो लंबाई है, भारत की लंबाई दक्षिण से उत्तर लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है ना। यहां से लेकर के यहां की पूरी लंबाई 3214 किलोमीटर, और यहां से लेकर के यहां से ये पूरा जो है उसकी लंबाई, ठीक है। भारत का आकार लगभग चतुर्भुज आकार है, ठीक है, चतुर्भुज आकार का है भारत का शेप, ठीक। अब देखिए ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल 3.28 लाख किमी स्क्वायर है, किलोमीटर वर्ग है, वर्ग किलोमीटर है ना। 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर इसकी पूरी क्या है? पूरा भारत का क्षेत्रफल है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे क्षेत्रफल के बाद, थोड़ा सा फैक्चुअल है इसलिए थोड़ा सा हम लोग जल्दी जल्दी समझेंगे। लंबाई हो गया, अब इसका क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि भारत की जो है स्थलों की पूरी लंबाई, स्थलीय क्षेत्रफल या स्थलों की पूरी लंबाई कितनी है। भारत का स्थलीय लंबाई का मतलब क्या है कि यहां से ये जो इसकी जो स्थल से जा रहा है, जहां जहां स्थल लग रहा है, ठीक, यहां तक इसकी पूरी लंबाई क्या है? तो स्थलों की लंबाई कितनी है? स्थल की लंबाई है ना, स्थल की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थल खंड की जो यहां से ये पूरा है ना, ये पूरा जो है, ये पूरा जो एरिया है उसका लंबाई 15,200 किलोमीटर। और पूरे तट की लंबाई, तटीय क्षेत्र की लंबाई, लंबाई तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। जिसमें क्या है देखिए, तटीय क्षेत्र में क्या है, यहां से लेकर के ये पूरा एरिया,
यहाँ से लेकर के ये पूरा एरिया, ये देख रहे हैं, ये पूरा एरिया जो तट से लगा हुआ है, जो समुद्री इलाकों से लगा हुआ है, जो समुद्र के साथ लगा हुआ है, उसकी पूरी, और इसी में इस 7516 में इधर लक्षद्वीप है, उसके भी, उसकी द्वीपी भी है, और इधर ये जो अंडमान निकोबार आपको दिख रहा है, इसकी भी लंबाई जुड़ी हुई है। तो पूरे भारत की पूरी लंबाई कितनी है? भारत की कुल लंबाई, कुल, दोनों को जोड़ दीजिए, 15,200 प्लस 7,516.6 किलोमीटर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 22,716.6 किलोमीटर, है ना। तो पूरे क्या है, पूरी लंबाई कितनी है? 22,700। इसके जो इसका इसकी और ये पूरी लंबाई इसकी भारत की इतनी है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये देखिए, जो भारत की चारों कोई ना कोई बिंदु होगा, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु या पॉइंट इंदिरा कौल, इंदिरा कौल, इंदिरा कौल उसको बोलते हैं। यहाँ पे सबसे जो पूर्वी है वो इंदिरा कौल है। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सी है? सबसे दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे स्थित कौन सा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे लेकिन 2004 में जो सुनामी आया उसमें वो नीचे चला गया है। इस समय अगर हम बात करें तो यहाँ कन्याकुमारी, केप केमोरिन इसको बोलते हैं, केमोरिन, जो तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे फ्रेंड? तमिलनाडु में, केप केमोरिन जो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक। उसके अलावा जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु वो कहाँ पे है? देखिए गुजरात में एक सरक्रिक है, सरक्रिक के पास गिहिर मोती जगह का नाम है, गिहिर मोती सबसे पश्चिमी बिंदु है। सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का गिहिर मोती जो गुजरात में स्थित है, ठीक। इसी प्रकार से सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबुत। किबुत कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है ना। यहाँ पे सबसे पश्चिमी है, ठीक है। ऐसे जब लाइन खींचेंगे तो इस प्रकार से और इस प्रकार से ऐसे लाइन खींची जाती है ना। तो सबसे पश्चिमी कौन सा है? सबसे पश्चिमी गिहिर मोती, है ना। ये इसको बोलते हैं यहाँ पे गिहिर मोती। यहाँ हो गया इंदिरा कौल, और ये हो गया किबुत, और ये हो गया केप केमोरिन, केमोरिन, और इधर इंदिरा पॉइंट हो गया, ठीक है। ये समझ में आ गया। चलिए अब देखते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये भारत के संबंध में ये पूरी जानकारी थी।
अब हम लोग देखेंगे कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं, किन किन देशों से भारत की सीमा लगती है, और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।